हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रीवियस ईयर पेपर के मैथ के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो हमने जीके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया था, जो कि 3 दिसंबर 2020 को जो एग्ज़ाम आया था उसमें हम जीके के जो क्वेश्चंस थे वो अटेम्प्ट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में मैथ के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी व्यूवर चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसी तरह के मोर इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है, तो इस पेपर के हमने जीके क्वेश्चन जो थे वो अटेम्प्ट कर लिए थे। आज हम इस पेपर के जो आपका 3 दिसंबर 2000, मैं आपको एक बार डेट दिखा देता हूँ, जो कि आपका एग्जाम हुआ था 3 दिसंबर 2020 को। इसके हमने जीके क्वेश्चंस के जो थे वो अटेम्प्ट कर लिए थे। आज हम अटेम्प्ट करने वाले हैं आपका मैथ के क्वेश्चंस को। तो पहला मैथ का क्वेश्चन यहाँ पर आपसे यहाँ से स्टार्ट है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है यहाँ से आपका स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि दो नंबर है x एंड y आर 18 एंड द 13% ऑफ z, देन व्हाट परसेंट इज द नंबर y ऑफ द नंबर x टू करेक्ट द नियर इंटीजर आपको निकालना है। तो हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में मान लिया कि लेट जो z है वो हमारा नंबर कितना है, 100 है। हमने मान लिया कि हमारा जो z है वो कितना है, 100 है। और 100 का 18% कितना है, x, यानी कि x कितना है, 18 होगा। और 100 का 30% कितना है, y, तो y कितना होगा, 30। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द नंबर y ऑफ द नंबर x, व्हाट परसेंट इज द नंबर y ऑफ द नंबर x, यानी कि y x का कितना परसेंट है, यानी कि जो y है 30, वो x का कितना परसेंट है, ये आपको निकालना है। कटिंग करेंगे तो 3 1 जा 3 0, 3 6 जा 18 हो जाएगा। फिर 2 पे कटिंग करेंगे, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 हो जाएगा, यानी कि ये आएगा आपके पास 500 डिवाइडेड बाई 3। और 500 डिवाइडेड बाई 3 का मतलब ये होगा कि 166.666 कुछ होगा ये। तो यानी कि वन अप्रोक्सीमेशन में कितना आ जाएगा, 167% आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो यानी कि जो y है वो x का कितना परसेंट है, आपके पास 167% है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर इज 252, यानी कि आपको दो नंबर का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब आपको एलसीएम दिया गया है कितना, 252 आपको एलसीएम दिया गया है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ देम, यानी कि एचसीएफ आपको दिया हुआ है कितना, 12 दिया हुआ है। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 48, दो नंबर का डिफरेंस दिया है, सम ऑफ नंबर आपको बताना है। तो एचसीएफ हमने मान लिया कि दो नंबर की जो मेरे पास रेशो है वो एक्स रेशो वाई है। तो दो नंबर की हमने रेशो मान ली कितनी, एक्स रेशो वाई थी। इनका एचसीएफ 12 है, यानी कि नंबर कौन कौन से होंगे, तो नंबर होगा आपके पास 12x और 12y। अगर इन दोनों नंबर का हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम आएगा 12xy, जो कि इक्वल है किसके, 252 के। और यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू कितनी आएगी, हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 21। कटिंग करेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू 21 आ जाएगी। फिर कह रहा है कि दोनों नंबर का सम, यानी कि 12x प्लस 12y किसके इक्वल है, 48 के। और यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉमन ले लेंगे, बाहर कितना आ जाएगा, 12 इज इक्वल टू 48। और यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 12 चौके 48 होता है, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 4। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन तो क्या बने, 21, जैसे 7 3 21 होता है। और 7 यहाँ पर माइनस आएगा, इन दोनों नंबर का डिफरेंस था, माफ कीजिएगा, इन दोनों नंबर का यहाँ पर डिफरेंस था, यानी कि 12x माइनस 12y था। तो x माइनस वाई की जो वैल्यू आएगी, यानी कि 7 माइनस में 3, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा नंबर हमारा ये हैंग हो गया है, एक सेकंड बस। तो यहाँ से हमारे पास 7 माइनस में 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 की। यानी कि मेरे पास दो नंबर मेरे को पता लग गई, तो x की वैल्यू तो होगी 7 और y की वैल्यू कितनी होगी, 3। दोनों नंबर का सम आपसे पूछ रहा है, यानी कि 12x प्लस 12y की आपसे वैल्यू पूछा, तो 12 कॉमन आ जाएगा और क्या रह जाएगा, x प्लस वाई। यानी कि 12 इंटू में 7 प्लस 3 कितना हुआ, 12। तो आपके पास नंबर कौन से आ जाएंगे, वो दोनों नंबर का सम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। आपके पास ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप से है, सॉरी रेशियो चैप्टर से है। कहता है कि 3 पर्सन थे, ए बी और सी, इन तीनों में हमने कितना रुपए बांटने थे, 2,21,000 रुपये इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो 2,21,000 रुपये इन तीनों में हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस तरह से, इन सच अ वे दैट इफ, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि अगर 2,000, 3,000 और 4,000 को रिमूव कर दिया जाए फ्रॉम द सम ऑफ ए बी सी में से, देन द शेयर ऑफ द सम्स दे विल गेट आर इन द रेशियो 11 18 एंड 24 में इनको बटेगा। यानी कि अगर मैं 2,000, 3,000 और 4,000 को हटा दूं इनके शेयर में से, यानी कि इसमें से माइनस हो जाएगा क्या, आपके पास देर पार्टनर थे, 2,21,000 था,
उसमें से हमारे पास 2000, 3000 और 4000 इसमें से हम हटा देंगे, यानी कि इसमें से माइनस हो जाएगा कितना, 2000 प्लस 3000 भी यहाँ से माइनस हो जाएगा और प्लस 4000, ये सारा हम हटा देंगे यहाँ से। यानी कि आपके पास 2,21,000 में से टोटल कितना माइनस हो जाएगा, 9,000 माइनस हो जाएगा, तो कितना रह जाएगा हमारे पास, 2,12,000 हमारे पास रह जाएगा। इसको हमने बांट दिया ए बी सी की रेशो में, और कौन सी रेशो में बांटा, तो ये बटेगा आपके पास 11:18:24 में। तो यहाँ से अगर हम बी का शेयर देखें तो यहाँ से बी का शेयर कितना मिलेगा, तो बी को शेयर मिलेगा 2,12,000, तो टोटल है बी का शेयर है 18, तो टोटल रेशो कितनी है, अगर हम टोटल देखें तो टोटल बनेगा 53। कटिंग कर देंगे तो ये 4,000 पे पूरा कैंसिल हो जाएगा, और 4,000 इंटू 18 कितना हो जाएगा हमारे पास, 72,000 हो जाएगा। तो 72,000 तो रेशो तब थी जब हमने बी के हिस्से में से 3,000 हटा दिया था। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3,000 और ऐड कर देंगे, तो आपके पास टोटल जो शेयर है बी का वो कितना आ जाएगा, 75,000 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। तो बी का जो शेयर आ जाएगा वो कितना था, 75,000। उम्मीद है ये रेशो का क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से है, जिसमें आपको बोला गया है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दी हुई है। तो लेंथ कहता है कि 28 है और ब्रेथ कितनी है आपके पास, 16। कह रहा है कि इसके चारों कॉर्नर में एक स्क्वायर कट किया गया जिसकी लेंथ है कितनी, 3। इसके चारों कॉर्नर में एक स्क्वायर कट किया गया जिसकी लेंथ कितनी है, 3 है। थोड़ा सा बड़ा हम बना देते हैं, छोटा बन गया। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 28 और ब्रेथ कितनी है, 16 है। इसके चारों कॉर्नर में एक स्क्वायर कट किया गया है, चारों कॉर्नर में स्क्वायर कट किया गया है जिसकी लेंथ कितनी है, 3 है। अगर ये लेंथ जो है 3 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ बचेगी वो कितनी बची, टोटल 16 है ये, यहाँ से यहाँ तक की कितनी बचेगी, 10। और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ बचेगी वो कितनी बचेगी, 28 में से 6 और माइनस हो जाएगा, 3 यहाँ से माइनस होगा और 3 यहाँ से माइनस होगा, तो टोटल कितना माइनस हो गया, ये 3 है, ये भी 3 है, 6 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 22 बचेगा। ठीक है। और कह रहा है कि इसको फोल्ड किया गया और वॉल्यूम बतानी है कि इस बॉक्स की वॉल्यूम क्या बनेगी। तो वॉल्यूम हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है, तो लेंथ हमें पता है कितनी बची, 22। ब्रेथ कितनी बची, ये ब्रेथ बची है 3, 3 दोनों जगह से कम हुई, तो 6 कम हो गए, तो 16 में से 6 गया, 10 बचेगा, तो ब्रेथ होगी 10। और हाइट कितनी बनेगी, हाइट बनेगी आपके पास ये वाली हाइट बनेगी। तो हाइट हो जाएगी 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मीटर क्यूब आपके पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो इस ओपन बॉक्स की जो हाइट बनेगी वो, यानी कि वॉल्यूम बनेगी, वो कितनी बनेगी, 660 मीटर क्यूब। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस से है, जिसमें आपको बोला गया है कि द मार्क प्राइस ऑफ अ शर्ट इज कितना है, 1824 है। द शर्ट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 18%, सोल्ड शर्ट को बेचा गया 18% के डिस्काउंट पे, और प्रॉफिट कितना है कमाया, 14% का। कॉस्ट प्राइस आपको बतानी है क्या है। तो यहाँ से हमारे पास कॉस्ट प्राइस अपॉन में मार्क प्राइस एक फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू क्या होता है ये हमारे पास, 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट होता है। तो कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है, हमें पता नहीं कितनी है, मार्क प्राइस कितनी है, 1824 है। डिस्काउंट कितने का दिया गया, 18 का, तो 100 माइनस में 18 कितना होता है, 82 होता है। और प्रॉफिट कितने का है, 14 का, तो यहाँ से आ जाएगा 14 का है तो 114 आएगा, 14% का डिस्काउंट है तो 114 आ जाएगा। कटिंग करेंगे, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर सीपी निकालनी है, तो सीपी की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 41 मल्टीप्लाई बाय 1824 डिवाइडेड बाय 57। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, आपका 41 एक प्राइम नंबर है, 57 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो जब हम इसे कटिंग करेंगे 57 से, तो 1824 मल्टीप्लाई बाय 41 और डिवाइड बाय 57 करेंगे तो आपके पास ये निकल के आएगा कितना, 1312 निकल के आएगा। आप चाहे तो कैलकुलेटर कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, रामबाण फॉर्मूला है ये, कि कॉस्ट प्राइस अपॉन में मार्क प्राइस बराबर होता है किसके, 100 माइनस में डिस्काउंट अपॉन में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस के, ये बराबर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 9,995 है, 15% पे है, 2 साल 2/3 महीने के लिए। वट इज द व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली फाइंड द प्रिंसिपल, आपको निकालने, यानी कि 3 साल का टाइम है। पहले साल भी 15% का डिस्काउंट लगेगा,
दूसरे साल भी 15% का डिस्काउंट निकलेगा, दूसरे साल और तीसरे साल कितना आएगा, 15 का 2/3 जो है वो डिस्काउंट, वो आपका परसेंटेज लगेगा, यानी कि रेट लगेगा। तो 5 3 ज़ा 15 होता है, 3 5 ज़ा 15 होता है, और 5 2 ज़ा कितना हो जाएगा 10, यानी कि जो तीसरे साल में होगा वो 10% का इंटरेस्ट यहाँ पर लगेगा। और 15% कितना होता है हमारे पास, 3/20 होता है। 15% कितना होता है, 3/20, यानी कि 20 रुपये पे 3 का इंटरेस्ट लगेगा, तो कितना अमाउंट बन जाएगा, 23। अगले साल फिर 20 पे 3 का इंटरेस्ट लगेगा, तो कितना बन जाएगा, 23। और अगले साल 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10, यानी कि 10 पे 1 का इंटरेस्ट लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी हमारे पास 4000। 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास क्या है, प्रिंसिपल है, और ये होती है अमाउंट। और 23 × 23 कितना होता है हमारे पास, 529 होता है, इंटू में 11 यहाँ पर हमने करना है। और 11 से मल्टीप्लिकेशन का हमें पता है, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, 9 और 2 कितना होता है, 11, एक कैरी हो जाएगा, 5 6 7 और एक 8 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 5819। ये हमारे पास अमाउंट हो जाएगा। तो हमारे पास कितना इंटरेस्ट लगा, हमारे पास इंटरेस्ट लगा 1819 का, माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा। और यहाँ पर कितने का इंटरेस्ट है हमारे पास, 9995 का हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1819 की जो वैल्यू है वो 9095 है। और यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू किसके होगी, 5 की इक्वल होगी। हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालनी है, यानी कि हम 4000 की वैल्यू निकाल देंगे। तो कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो मेरा जो प्रिंसिपल थी वो कितनी थी, 20,000 थी। तो इस तरह से आराम से आप इसे क्या कर सकते हैं, रेशो मेथड से टैकल कर सकते हैं। यानी कि 20 पे हमने पहले क्या करा, 3 का इंटरेस्ट लिया, तो 20 पे 3 का इंटरेस्ट अमाउंट कितनी हो जाएगी, 23। अगले साल फिर 3 पे 20 का इंटरेस्ट, यानी कि 20 पे 23 हो जाएगा। अगले साल फिर 10 का इंटरेस्ट, यानी कि 1/10, यानी कि 10 पे 1 का इंटरेस्ट हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ द टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर एंड द डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वायर इज 84। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर का प्रोडक्ट आपको बताना है। द डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वायर इज कितना, 84 है। तो अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, x+2 होगा। इवन नंबर की बात हो रही है। उनका जो डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 84 के इक्वल है। तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा होगा, ये वाला होगा, x+2। यानी कि x+2 का होल स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, हमारे पास 84 के इक्वल है। इसको सॉल्व करेंगे तो a+b और a-b का a² - b² का फॉर्मूला लग रहा है, यानी कि a+b और a-b इजिकल टू कितना, 84 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास 2 + x एक्स एक्स यहाँ कैंसिल हो जाएगा। इनटू में कितना, 2 इजिकल टू कितना, 84। तो 2 + 2x इजिकल टू 42 हो जाएगा। तो 2x इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 40, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 20 है, आपको इनका प्रोडक्ट बताना है क्या होगा। यानी कि अगर पहला नंबर 20 है तो अगला कौन सा होगा, 22 होगा, तो इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 440 आ जाएगा। आपके पास ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट से है। कह रहा है कि अ सर्टेन सम इज लेंट 5% पर 4 ईयर। 5% दिया गया 4 पे, 4 साल के लिए। 5% दिया गया कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। फिर 4% दिया गया कितने साल के लिए, 8 साल के लिए। 8 और 4 कितने हो गए, 12 साल हो गए। फिर कह रहा है कि 7% दिया जाता है कितने साल के लिए, बियॉन्ड 12 ईयर। तो 12 के बाद टोटल टाइम कितना है, 15 साल है। तो 12 साल बीत चुके, कितना टाइम रह जाएगा, 3 साल और रह जाएंगे। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 20%। यहाँ पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 32%। और यहाँ पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 21%। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया हमारे पास, ये आ जाएगा 73% हमारे पास टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेंड कितना हुआ हमारे पास, 43800। ये टोटल इंटरेस्ट सिंपल जो है वो ऑब्टेंड हुआ है। फाइंड द सम आपको बताना है। तो हम कह सकते हैं कि 73% जो हमें मिला है उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 43800 के इक्वल है। तो 1% की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 43800 डिवाइडेड बाई 73। और प्रिंसिपल अपने आप में 100 होती है, तो पूरा 100% की हम वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 73 ये सीधा किस पे कट जाएगा, 600 पे कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 60,000। आपके पास जो प्रिंसिपल आ जाएगी वो 60,000 आ जाएगी। आपके पास ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल इंटर सा क्वेश्चन था। आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका बोट एंड स्ट्रीम से है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, टाइम लेगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक बोट है वो 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है। 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम यानी कि x माइनस में वाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। टाइम होता है प्लस 7 2 ज़ा 14,
प्लस 1 कितना हुआ 15, तो 15/2 कितने की स्पीड से डाउन स्ट्रीम जाएगी, यानी कि x प्लस वाई, और कितना टाइम लिया जाएगा यहाँ पर, ये लिया जाएगा आपके पास 45 मिनट। फिर कह रहा है कि बोट जो है वो 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाएगी और 2.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाएगी। एक बोट जो है वो 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाएगी, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, और 2.5 किलोमीटर जाएगी कैसे, अप स्ट्रीम, यानी कि x माइनस वाई, इजिकल टू कितने मिनट में, 25 मिनट्स में ये कवर हो जाएगा, 25 मिनट्स में कवर हो जाएगा। जो कटिंग हमसे होती है पहले वो हम कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि कटिंग करना थोड़ा सा ज़्यादा सही रहेगा। तो 5 पे काटेंगे, 5 1 5, 5 3 15 और 5 9 45। फिर अगर और पार्ट पे 5 पे काटते हैं तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 5 5 0.5, 5 1 5 होता और 5 5 25, यानी कि अगर मैं इसको वापस लिखूँ तो 1 अपॉन में x माइनस में y प्लस 3/2 को हम लिख सकते हैं 1.5 अपॉन में x प्लस वाई इजिकल टू कितना 9। इसको लिखेंगे हमारे पास 0.5 डिवाइडेड बाय x माइनस में y प्लस 1 अपॉन में x प्लस वाई इजिकल टू कितना 5। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, हमने क्या कर लिया, 1 अपॉन में x माइनस वाई को मैंने a मान लिया और 1 अपॉन में x प्लस वाई को हमने क्या मान लिया, b मान लिया। थोड़ा सा टाइम ये क्वेश्चन लेगा आपका, क्योंकि ये इसी तरीके से सॉल्व होगा, नहीं तो बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, लेकिन बाय ऑप्शन थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 1 बाई एक्स माइनस वाई को मैंने a मान लिया, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1a प्लस 1.5 b इज इक्वल टू 9, और यहाँ पर हो जाएगा 0.5a प्लस आपका 1b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये आपके पास लीनियर इक्वेशन बन गई है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस पूरी इक्वेशन को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपके पास बन जाएगा 1a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना 10 हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, इसको हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और दूसरी में से पहली इक्वेशन को माइनस कर देंगे, और जिसको माइनस करते हैं उसके साइन हो जाएंगे चेंज। तो यहाँ से इससे कैंसिल हो जाएगा, 2b में से 1.5 गया तो कितना बचेगा 0.5b, और 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेंगे और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5 आ जाएगी, और b की वैल्यू किससे इक्वल है, b की वैल्यू इक्वल है किसके, b की वैल्यू हम कहीं किसी एक जगह पर जो है वो पुट यहाँ पर कर देंगे। हमें वैसे a की वैल्यू निकालनी थी, कोई बात नहीं, चलिए हमने b की वैल्यू निकाली है। b की वैल्यू कितनी आई है 1 अपॉन में 1.5 आई है, या मैं बोलूँ 1 कितना आ जाएगा, पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो 2 आ जाएगी b की वैल्यू। अगर b की वैल्यू 2 है तो हम a की वैल्यू यहाँ से इस वाली इक्वेशन में पुट करके निकाल लेते हैं। तो 1a प्लस में 2 इंटू में b की वैल्यू कितनी है 2 इजिकल टू कितना 10, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, और a की वैल्यू किसकी इक्वल है, a की वैल्यू हमारे पास 1 अपॉन में x माइनस वाई की, ये आ जाएगी हमारे पास 6। अब आपको बताना है कि 12 किलोमीटर जाएगी ये कितने, तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 6 आ जाएगी। अब ये कह रहा है कि 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना है तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो 12 किलोमीटर जाएगी 1 बाई किसकी x 1/6 आ जाएगा, 1/6 से तो 6 ऊपर चला जाएगा और 12 छक्के कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। तो 72 मिनट में ये कितना किलोमीटर चली जाएगी आपके पास, 12 किलोमीटर चली जाएगी अपस्ट्रीम। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से करने की जरूरत है, ज़्यादा टफ नहीं है ये। एक्चुअली लिखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, बताने में टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए आपको लेंथी लगेगा ये क्वेश्चन, लेकिन बहुत आसान, निहायत ही आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान से एक बार फिर से देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है। कह रहा है कि 17 बॉलों का जो सेलिंग प्राइस है वो 840 है, और हमें क्या हुआ, देयर इज अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल, 5 बॉल के जितना हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो 17 बॉल्स का हमें बताना है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बॉल, एक बॉल की कॉस्ट प्राइस कितनी है। तो हमें क्या हुआ है, हमें लॉस हुआ है, और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सी पी माइनस एस पी होता है। और लॉस किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल, यानी कि सी पी ऑफ 5 बॉल के अकॉर्डिंग हमें लॉस हुआ है। बेची हमने कितनी है 17 बॉल्स बेची, यानी कि एस पी ऑफ 17, अगर बेची 17 है तो खरीदी भी 17 होगी, यानी कि सी पी ऑफ 17 एक तरफ कर लेंगे, यानी कि एस पी ऑफ 17 इज इक्वल टू द सी पी ऑफ कितना 12 आ जाएगा, सी पी ऑफ 12 आ जाएगा।
तो एस पी अपॉन में सी पी की हम वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 12/17 आ जाएगा, यानी कि एस पी कितना है 12 है और सी पी कितना है 17 एक बॉल का। तो हमें कितनी बॉल का पूछा है, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 840 है, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर हम दूसरे तरीके से इसको करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। 17 बॉल का हमारे दे रखा है, हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, हमने मेथड थोड़ा लंबा लगा दिया। तो हमें पता है कि एस पी ऑफ 17 बॉल कितना है 840 है, तो एस पी ऑफ वन बॉल कितना होगा, एस पी ऑफ वन बॉल कितना होगा हमारे पास 840 डिवाइड बाय 17 करेंगे, तो ये हमारे पास कटेगा कितना 17 बॉल का एस पी 840 है, तो एक बॉल का जो एस पी होगा, एक सेकेंड, द लॉस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल। हमें बताना है सी पी ऑफ, इसको हम वापस उसी तरीके से करते हैं। हमारे पास पहले क्या हुआ, लॉस हुआ, लॉस का फॉर्मूला होता है हमारे पास सी पी माइनस एस पी, और लॉस किसके इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल इज इक्वल टू हमने बेची कितनी बॉल है एस पी ऑफ 17 बॉल, और हमने बेची 17 है तो हमने कितनी भी कितनी होगी 17, तो सी पी एस पी वाली टर्म एक तरफ आ जाएगी, यानी कि एस पी ऑफ 17 इज इक्वल टू 12 सी पी आ जाएगा। तो यहाँ से एस पी अपॉन में सी पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/17 आ जाएगी। इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी दे रखी है 840 है, तो यहाँ से कटिंग करेंगे, कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, कितने पे कटेगा ये एक एक बॉल की आ गई, हमने कितनी बेची थी 17 बेची थी, तो 840 डिवाइडेड बाई 12 ये तो कटेगा नहीं, इज इक्वल टू कितना, तो ये एस पी आ गई हमारे पास एक बॉल की, ये सी पी आ गई हमारे पास, रेशो आ गई है एक बॉल की, और एस पी ऑफ 17 बॉल अगर हम देखें, तो ये एक एक बॉल की हम 17 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 17 टू 17 हो जाएगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू है 840 डिवाइडेड बाई 12 इंटू में 17 हो जाएगा, हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो 17 इंटू में 17 हो जाएगा, से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 6 या 6 पे काट लेते हैं, हमारे पास 6 2 12, 6 1 6 6 4 24, अच्छा कट तो रहा है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, कट रहा है, सॉरी, आराम से कट रहा है। तो 12 की जो वैल्यू है वो कितनी है 840 है, एक की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 70 आ जाएगी, यहाँ से अगर हम कट करेंगे इसको, तो यहाँ पर हम 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 70 ये कितनी बॉल्स की आ गई हमारे पास, ये 17 इंटू में 70 आ जाएगा, ये 17 बॉल की है, कितनी बॉल की है ये 17 बॉल की, हमें एक बॉल की चाहिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बॉल कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान से वापिस से देखेंगे तो आपको समझ आता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन बैक्टीरिया एक्सपेरिमेंटल फील्ड इंक्रीज बाय 10% फर्स्ट ईयर, इंक्रीज बाय 8% सेकंड ईयर एंड डिक्रीज बाय 10% अदर नेक्स्ट ईयर। तो कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द एक्सपेरिमेंटल फील्ड एट प्रेजेंट इज इतना, देन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इनिशियली कितने थे। तो इसका मैं आपको पहले कह रहा है कितने परसेंट से बढ़ा 10% कितना होता है हमारे पास 1/10 होता है, यानी कि 10 पे 1 बढ़ा तो 10 से कितना हो गया 11। अगले साल 8% से डिक्रीज हो गया, 8 डिक्रीज डिक्रीज का मतलब 2/25 होता है, तो यानी कि 25 पे 2 डिक्रीज हो गया तो कितना हो गया 23 हो गया। अगले साल फिर डिक्रीज हुआ कितने से 10% से, 10% होता है हमारे पास 1/10, यानी कि 10 पे 1 डिक्रीज हो गया तो 10 से कितना हो गया 9 हो गया। तो टोटल यहाँ पर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 2500, और यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 इंटू में 9 इंटू में 11, तो 23 इंटू में 9 इंटू में अगर हम 11 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2277 आ जाएगा। और इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है 2277 की, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो दे रखी है 21,384, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 21,384 डिवाइडेड बाई 2277, 21,384 डिवाइडेड बाई 2277, मल्टीप्लाई करेंगे 11 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 23, तो 2277 हो गया, और 21,384 डिवाइडेड बाय 2277 मल्टीप्लाई बाय करेंगे 2500। पहले हमारे पास इंक्रीज हो रही थी, फिर इंक्रीज हो, माफ कीजिएगा,
भैया यहाँ पर 25 की बजाय 27 आएगा, 2 पे इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर भी गलत हो जाएगा। तो ये 11 मल्टीप्लाई बाई 27 मल्टीप्लाई बाई 9 आएगा, ये आएगा 2673। तो 2673 की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 2673 की वैल्यू है 21,384, एक की वैल्यू होगी 2673। इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 21,384 डिवाइडेड बाई 2673 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 8 के बराबर है। हम क्या करेंगे, पूरे 2500 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो 2500 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। ये आपके पास इनिशियल बैक्टीरिया की वैल्यू है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से कह रहे हैं कि 25 वुमेन किसी काम को 60 दिन में कर सकती हैं। इन हाउ मेनी डेज दे स्टार्ट द वर्क, शुड 15 वुमेन जॉइन देम इन 45 डेज। कह रहे हैं कि आफ्टर हाउ मेनी डेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द वर्क, कह रहे हैं कितने दिन के बाद 15 वुमेन और आ जाएं कि काम जो है वो 45 दिन में कंप्लीट हो जाए। कितने दिन के बाद, तो 25 वुमेन पूरा काम कितने दिन में कर सकती हैं, आपका 60 दिन में कंप्लीट कर सकती हैं। फिर कह रहे हैं कि कितने दिन के बाद 15 मैन और आ जाए, 15 वुमेन और आ जाए कि काम जो है वो पूरा कितने दिन में कंप्लीट हो जाए, आपका 45 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो 45 दिन में पूरा काम कंप्लीट करना है, ठीक है। तो 60 दिन लगने थे, दिन कितने लगने चाहिए, 15 दिन लगने चाहिए, यानी कि जो काम जो काम 25 वुमेन 60 दिन लगने चाहिए थे, लग कितने रहे हैं, 15 45, यानी कि 15 दिन कम लग रहे हैं। जो काम 25 वुमेन 15 दिन में करना था जिन्होंने, यही काम 15 वुमेन आने के बाद कितने में, यही काम जो 15 वुमेन है वो कितने दिन में करेंगी वो हम निकाल लेते हैं। यही काम 15 वुमेन कितने दिन में करेंगी, देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ। कह रहा है कि 60 दिन लगने थे, लेकिन अब दिन कितने लगने चाहिए, अब दिन कितने लगने चाहिए, 45, यानी कि 15 दिन कम लगने चाहिए। यानी कि जो काम 25 वुमेन ने कितने दिन में करना था, 15 दिन में करना था, यही वाला काम जो है 15 वुमेन और आ जाएंगी, तो वुमेन कितनी हो जाएंगी, अब वुमेन कितनी हो जाएंगी, 40 हो जाएंगी। तो यही काम जो है, यही काम 15 वुमेन कितने दिन में करेंगे। तो अगर मैं निकालता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी, यानी कि यही काम जो 15 वुमेन थी 25 दिन में करना था। तो इसमें से मैं 25 45 में से 25 हटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 20, यानी कि 20 दिन के बाद वो जो है आएंगी। टोटल टाइम तो 45 लगना था ना, 25 दिन में 15 वुमेन वो काम कर लेती तो कितना टाइम बचा उनके पास, 20 दिन बचे, तो 20 दिन में ये काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ इसी क्वेश्चन को, क्योंकि कुछ क्वेश्चन को इसमें डाउट रहता है। मैंने बोला कि 15 वुमेन जो थी, 25 वुमेन जो थी, ये काम को 60 दिन में कर सकती है। कह रहे कितने दिन के बाद 15 वुमेन और आ जाए, कितने दिन के बाद आए कि ये 45 दिन में खत्म हो जाएगा। तो हमें पता है कि 25 वुमेन जो है किसी काम को 60 दिन में खत्म कर सकती थी, ठीक है, 60 दिन में खत्म कर लेती हैं। तो दिन 45 लगने चाहिए, तो दिन कितने आएंगे, 15। तो जो काम 25 वुमेन 15 दिन में कर सकती थी, यही काम 15 वुमेन जो और आई हैं ये कितने दिन में कर लेती। तो अगर मैं निकालूं तो x की वैल्यू कितने आ जाएगा, हमारे पास 25 आ जाएगा। यानी कि 45 दिन लग रहे थे, लेकिन 25 दिन बाद ही आएंगे, तो कितने दिन लग जाएंगे, 20 दिन और लगेंगे। ऑप्शन नंबर, यानी कि ठीक 20 दिन के बाद आएंगी, ताकि ये जो बचा हुआ काम 15 दिन का था ये 25 दिन में और कंप्लीट हो, तो 20 दिन के बाद ये वुमेन आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज √31 है। एक रेक्टेंगल है और हमें पता है कि रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वो होता है L² प्लस B² इज इक्वल टू कितना दे रखा है, √31 दे रखा है। तो यहाँ से L² प्लस B² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 31 आ जाएगी। एरिया हमें दे रखा है, लेंथ इंटू में ब्रेथ कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। इसका पैरामीटर आपको बताना है कि क्या होगा। तो 31 यहाँ पर दे रखा है और L इंटू में B कितना दे रखा है, 25 दे रखा है, और डायगोनल हमें दे रखा है √31 यहाँ पर हमें दिया हुआ है। पैरामीटर हमें बताना है, तो हम L प्लस बी की वैल्यू निकाल लेंगे। L प्लस बी कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, L प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो L प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, L² प्लस B² प्लस 2LB होता है। L² प्लस B² की वैल्यू 31 है, प्लस 2LB की वैल्यू कितनी है, 25, तो 2 इंटू में 50 हो जाएगा। तो L प्लस बी के होल स्क्वायर का कितना आ जाएगा हमारे पास, 31 प्लस में कितना हो जाएगा, 100। L प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 131 आ जाएगा। 131 का तो कोई स्क्वायर रूट ही नहीं होता। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 31 सेंटीमीटर। एरिया हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर। और रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वो होता है √L² प्लस B²। ये हमें √31 दे रखा है। तो
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, दोनों तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो 31 आ जाएगा। एल प्लस बी हमें दे, एल इंटू बी हमें दे रखा है 25, पैरामीटर हमें यहाँ पर निकालना है। एल प्लस बी के होल स्क्वायर का हमने फॉर्मूला लगाया, ये होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 एल बी। 31 है, 2 इंटू में 50 करेंगे तो ये आ जाएगा 100, और माफ कीजिएगा ये 25 दे रखा है, थोड़ी सी बहुत मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो रही है। तो 2 इंटू में कितना हो जाएगा 20, तो ये आ जाएगा 50, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 81 हो जाएगा। यानी कि एल प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी 9। हमें इसका पैरामीटर निकालना है, पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू में एल प्लस में बी, तो 2 इंटू में 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एवरेज से है। ये एवरेज का क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देते हैं, आप इसका आंसर हमें कमेंट में करके बताएंगे। इसमें मैं आपको हिंट दे दूं कि एलिगेशन लगने वाला है, एलिगेशन आप इसके अंदर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास आते हैं, कह रहे हैं कि द डेसिमल फ्रैक्शन इज 195 ml ऑफ 5 लीटर। तो हमें पता है कि 195 ml है, 5 लीटर है, और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। इसका कितना परसेंट है, या फिर आपको पॉइंट में बताना है बस। तो ऐसे हम इसको कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 000, 5 3 ज़ा 15 होता है, 5 9 ज़ा 45 होता है, तो 0.039 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके पास मैथमेटिक्स के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आए थे। सभी का सॉल्यूशन हमने आपको कराया, सिर्फ एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है। उम्मीद है वो क्वेश्चन आप हमें आंसर में करके बताएंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, सेशन को पसंद आया होगा। प्रीवियस ईयर पेपर था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। वीडियो पसंद आई तो सेशन को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद। थैंक यू।